दिन रात रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगा सारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे। आपने देखा स्टेज से पहले तो रेडी थे। सुबह उनको पता लगा कि आप आ गए टूटने वाले थे। सब जगह स्टार्टिंग से एवरीवन हम पैदा भी नहीं होते बट कुश्ती देखी अच्छा WWF देखा है ना? नहीं अच्छे बच्चे वेरी गुड यस लुकिंग नाइस मैन थैंक यू चेंज हुआ है। हमारे जो गवर्नमेंट में जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हैं, तो वो खेलो इंडिया जैसे स्टार्ट हुआ है। सो जब मुझे पता है कि जब मैं कैडेट एंड जूनियर लेवल पे थी तो साल में 1 या 2 कॉम्पिटिशन हमें खेलने को मिलते थे, लेकिन आज अंडर 14, अंडर 16, अंडर 17 तो इतने सारे टूर्नामेंट होते हैं खेलो इंडिया, और उनके कैंप लगते हैं। कैंपों में आप यकीन नहीं करोगे, अभी मैं पिछले साल ही सीनियर कैंप में थी जहाँ पर मैं जहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स का कैंप लगा हुआ था, और वहीं पर खेलो इंडिया का कैंप लगा हुआ बच्चों का, और उनके साथ ट्रेनर जो थे मतलब हाई लेवल के ट्रेनर, तो मतलब मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि जो चीज़ें हमें आज सीनियर लेवल पे हमें उसी कैंप में मिल रही हैं, वही सेम चीज़ें खेलो इंडिया में कैडेट में जो बच्चे मेडल ले रहे हैं उनको फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो डेफिनेटली जब इस तरह का बदलाव होता है, जब गवर्नमेंट और सिस्टम मिलकर एक साथ जब काम करता है, और तो मुझे लगता है कि आने वाले जो 24 या जो भी मतलब आने वाले 5-10 सालों में स्पोर्ट्स इंडिया का स्पोर्ट्स जो मैं उम्मीद कर रही हूँ, जो देख पा रही हूँ, एक अलग ही लेवल पे। अभी कुछ दिन पहले CFI के स्कूल फेडरेशन गेम्स के नेशनल लेवल के प्रोग्राम हुए हैं जी। ऐसा देखा गया है कि बच्चों को डाइट भी प्रॉपर्ली नहीं मिल पाई। तो सर वही मतलब हमारे सिस्टम की देखो, हम उसमें गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे जो लगता है गवर्नमेंट बहुत पैसा वेस्ट करती है, लेकिन चीज़ें खिलाड़ियों तक नहीं, तो सिस्टम की कहीं ना कमी आज भी बहुत कमी है। ग्राउंड रूट पे काम करने की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास, तो वो कुश्ती खेल कबड्डी तो कोई करेगा नहीं, तो वो जो लोग जिनको ज़िंदगी में कुछ करना है, तो उनके माँ बाप का सपना है कि हमारे मतलब पेरेंट्स तो सोचते हैं कि हमारा बच्चा कभी कामयाब हो, तो हम भी सुख के दिन देखें। तो क्योंकि हमने खुद देखा है कि मेरे पिता ने हमें कर्ज लेकर के भी मतलब पाला, लेकिन उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। तो वो एक ही चीज़ सोचते थे कि जिस दिन मेरी बेटियां मेडल जीतेंगी तो उस दिन मतलब हमें नाम और फेम भी मिलेगा, तो मतलब घर की स्थिति भी अच्छी होगी। और तो मुझे लगता है कि तो वही लोग जो ग्रामीण रूट पे जो बच्चे होते हैं वही खेल में आगे बढ़ते हैं, ऐसे कुश्ती कबड्डी और जो मतलब ग्राउंड रूट पे जो खेल होते हैं। तो सरकार को इन चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है कि और ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छे ट्रेनिंग सेंटरों की बहुत ज़रूरत है, खास करके लड़कियों के लिए। इंडिया में मतलब ऐसे ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहाँ पे पेरेंट्स मतलब लड़कियों की ट्रेनिंग भी मतलब कोई भी गेम और हॉस्टल्स या फिर मतलब सारी एक चीज़ें एक ही छत के नीचे मिलें, और मतलब सिक्योरिटी वाइज भी, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि उनकी बेटियां खास करके बच्चियाँ हैं तो एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहें। तो मुझे लगता है कि सरकार को इन चीज़ों पर और फोकस करने की जरूरत है। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, एक महिला भी हैं, जी। और हमारे समाज को देखते हो जी। कैसे देखते हैं इस ताने बाने? सर मैंने वही कहा कि इतने सालों से चीज़ें मतलब चलती आ रही थी कि लड़कों को लड़कियों के मुकाबले बहुत कम आंका जाता था, लेकिन धीरे-धीरे समाज की सोच भी बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है। चाहे स्पोर्ट्स फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, तो और बदलने की ज़रूरत है। जिस तरह से दंगल फिल्म आई तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियों को मतलब आगे बढ़ाने की उन्होंने सोची। जब 2016 में साक्षी मलिक और PV सिंधु का ओलंपिक में मेडल आया, तो मतलब जब इस तरह की लड़कियां किसी भी क्षेत्र में अच्छा करती हैं, तो एक आप सब मीडिया का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप कितना मतलब लड़कियों के लिए जो अचीवर हैं उनके बारे में टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से
जितना मतलब हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जितना हम मोटिवेट कर सकते हैं, तो उन चीज़ों का काफ़ी प्रभाव रहता है। एक सशक्त महिला की कितनी ज़रूरत है, खास करके काफ़ी इंसिडेंट हुए, खास करके दिल्ली का जो मामला है जी। उसमें एक रेसलर के नाते, एक सशक्त महिला के नाते क्या आपकी भूमिका है, क्या आप सोचती है और क्या महिलाओं को संदेश देगी जो इस तरह से घटना हो रही है, खास करके जो श्रद्धा का मामला है उससे जी, 35 देखिए टुकड़े हुए। मुझे सबसे पहले तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है कि कोई इस तरह के कृत्य अगर करे अगर फ्यूचर में, तो मतलब उसको 100 बार सोचना पड़े और सोचते उसकी रूह कांपे। मतलब सरकार को इस तरह के कड़े कानून कर बनाने की ज़रूरत है। और दूसरा मुझे लगता है कि देखिए ये जब जैसे इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मन को झंझोर देती हैं। तो लड़कियों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप के आत्मसम्मान को, अपने अंदर की ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। अपने आप को इतना सक्षम कीजिए कि आप किसी के सहारे ना रहें, आप अपने कुल के बलबूते पे खड़े हों। और वही मैंने कहा कि समय बदल रहा है, लड़कियाँ मतलब उनके मतलब पेरेंट्स भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं आज के दिन, लेकिन और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये ना सोचें कि समाज क्या कहेगा। लोग हमारे हमारे देश में एक सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि माँ बाप चाहते भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा सोचते हैं कि पड़ोसी क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, तो वो ऐसा सोचकर भी लड़कियों को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर परिवार में अगर एक बेटी या बहन अगर अपने कंधों पे खड़ी हो जाती है, पैरों पे खड़ी हो जाती है, तो मुझे लगता है पूरा परिवार फिर महिला के साथ साथ सशक्त हो जाता है। मैम, आपको लगता है अभी आप बोले कि पॉजिटिव चेंज हो रहा है, जी। पर खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पे, हमारे इंडियन खिलाड़ियों को क्या चैलेंजेस आपको लग रहे हैं? कि मैं बोल रही हूँ कि पहले से चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं। और अगर हमें मतलब ज़रूरत है तो अच्छी सिस्टम की ज़रूरत है। एंड जितने मतलब हमारे ट्रेनीज़ को लेकर के, जैसे अभी पिछले ओलंपिक में मैं रेसलिंग के बारे में मैं ज़्यादा बता सकती हूँ, क्योंकि रवि दहिया थे, विनेश थी मेरी बहन, एंड बजरंग पूनिया जी। तो सभी के साथ आप तीनों चारों के साथ आप देखेंगे तो उनके साथ एक फॉरनर कोचेज़ थे, पूरी टीम थी, जिनमें से एक मतलब सभी के साथ पर्सनल कोचेज़ थे। तो मुझे पर्सनली लगता है कि उन चीज़ों का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है उनके मेडल के ऊपर, कि मतलब सरकार ने, क्योंकि अगर खुद के खर्चे से अगर खिलाड़ी करना चाहेगा तो इतना एफर्ट नहीं कर पाता, चाहे किसी मतलब उस लेवल पे भी हो। लेकिन स्पॉन्सर जब आगे आते हैं और जब खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करते हैं, उनको ट्रेनिंग्स का खर्चा देते हैं, उनकी ट्रेनिंग का, या मतलब पूरा सपोर्टिंग स्टाफ होता है, तो उन चीज़ों का बहुत बेनिफिट है। मुझे लगता है कि टूर्नामेंट्स जितने खिलाड़ी खेलेगा और जितना उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाहर खेलने की, तो उतना ही खिलाड़ियों को फायदा होता है। जैसे कि नेशनल लेवल पे मैंने बताया कि अब खिलाड़ी इतने आगे आ रहे हैं, क्योंकि इतने टूर्नामेंट इतने स्टार्ट हो गए। पहले हमें 1-2 टूर्नामेंट मिलता था, अभी मतलब साल के 4-4, 5-5 खिलाड़ी को मतलब नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट मिल जाते हैं। अब बाहर कंट्रियों में देखेंगे, हम देखते हैं रसिया, जापान, USA, वो मतलब क्योंकि वो बोझ उतर जाता है ना कि साल में 1 या 2 ही कॉम्पिटिशन होता है, तो आदमी मतलब अंदर ये रहता है कि बस एक 2 कॉम्पिटिशन मिलेंगे। इतने 8-8, 10-10 खिलाड़ी जब हर महीने में एक कॉम्पिटिशन खेल देता है, तो उसका वो डर निकल जाता है कि इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार। तो मतलब उस चीज़ का बहुत फ़र्क रहता है। मैम, आपने फॉरेन कोचेस का भी बात किया, तो ऐसा फॉरेन कंट्रीज में या पश्चिमी देशों में ऐसा क्या अलग टेक्नोलॉजी या स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी सर इतना एडवांस है, तो हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं? जी, बिल्कुल टेक्नोलॉजी को ये हम मुझे लगता है कि वो हमसे कहीं न कहीं बेहतर हैं, क्योंकि जो जो मतलब चीज़ें हमें आज मिल रही हैं नेशनल लेवल पर, वो चीज़ें उनको आज से 10-10, 15-15 साल पहले वो मतलब हो चुकी, तो वो और उतने आगे निकल चुके होते हैं। उनका मतलब एक-एक चीज़ का कि किस खिलाड़ी की क्या डाइट है, क्या उसका मतलब हर एक चीज़ का फैट की कितना फैट है, हर सुबह शाम मतलब पूरा शेड्यूल होता है, प्रॉपर शेड्यूल होता है। और मुझे लगता है कि जो उनके कोचेज़ होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब वो एक-एक चीज़ को बारीकियों से देखते हैं। तो हमारे हमारे सिस्टम में भी मतलब बदलाव हो रहा है, लेकिन वही बहुत कुछ अभी बदलाव होने की ज़रूरत है। आपको लगता है कोचेस के लिए भी कोई अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए इसके लिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए सीखने वाले तो सीखते भी हैं जब हम जाते हैं, अगर मतलब हर एक दिन हम सीखते हैं, तो कोचेज़ भी मुझे लगता है अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हैं। लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट
खिलाड़ियों के अभी मैं रेसलिंग की अगर बात करूँ तो वहाँ पे एक भी इंटरनेशनल कोच अभी कुछ ओलंपिक के बाद से नहीं है। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, लेकिन मतलब जो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को मिलने चाहिए। मैम, ये तो हुई मेट्रो सिटीज़ की बात। उन सिटीज़ की बात, रूरल एरिया जो है, हमारे गांव है, खेड़े है, जहां पर स्पोर्ट्स अब तक पहुंच भी नहीं पाया है, जी उनके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ने आपसे? सर, मैंने बताया कि हमें इस तरह की मुहिम चलानी चाहिए, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी जब कोई आह्वान करते हैं, वो किसी भी चीज़ को लेकर के शुरुआत करते हैं तो देश के हर कोने में फैल जाती है। तो मुझे लगता है कि जब उस लेवल पर अगर स्पोर्ट्स को लेकर के जितने भी मतलब टूर्नामेंट, अब मुझे लगता है कि काफ़ी बदलाव तो हम देख रहे हैं कि इतने सारे टूर्नामेंट्स का आयोजन होता है, अलग अलग गेम्स में हम देख रहे हैं। तो जितने टूर्नामेंट्स होंगे, जितना लोगों तक ये टूर्नामेंट्स पहुंचेंगे, तो मुझे लगता है कि उतना ही हमें उतने खिलाड़ी आगे आएंगे। आज के जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज होगा? यंग जनरेशन जो स्पोर्ट्स में सहभाग ले, उसके लिए आपका क्या हाँ मैसेज? सर, मेरा यही मैसेज है कि आप अगर स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया फील्ड है। आप अपना भी, अपने परिवार का, अपने देश का आप परचम लहराते हैं, और जब आप मेडल जीतते हैं तो मतलब मुझे लगता है कि उससे बड़ी खुशी किसी और दूसरी चीज़ में होती है। और अगर आप इसमें स्पोर्ट्स फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ ठान लेनी होगी कि अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके आपको बस एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि मुझे वो गोल है, मुझे ओलंपिक चैंपियन बनना है। क्योंकि सपना छोटा एक तो आप लेके ना चलिए, बड़े सपने रखिए और पेशेंस के साथ आइए, क्योंकि एकदम से किसी चीज़ का नतीजा नहीं आता, समय लग लेता है, स्पोर्ट्स भी टाइम लेता है। तो पेशेंस के साथ आप मेहनत करिए, और मुझे नहीं लगता मेहनत कभी किसी की असफल रही है। पीटी उषा अभी नए आदेश हुई है, जी, तो क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी और गर्व की बात है सभी स्पोर्ट्समैन्स के लिए, और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और बहुत बड़ा बदलाव है खिलाड़ियों के लिए कि पीटी उषा जी खुद एक इतनी अच्छी महान खिलाड़ी रही हैं, और जब ऐसे हाथों में देश की मतलब स्पोर्ट खिलाड़ियों की कमान जाती है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बदलाव, और उम्मीद यही है कि वो एक खिलाड़ी को समझ सकता है, तो उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन हो सकता था। हालांकि ऐसे जो संस्थान है उसके ऊपर पॉलिटिशियन हावी है, जी ऐसे में पीटी उषा की एक खिलाड़ी के तौर पे वहाँ पे चयनित होना जी। कितना अहम है खिलाड़ी की दृष्टि से, आप क्या कहेंगे? वही मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही बड़ी गर्व की बात है, और बहुत खुशी, मतलब एक खिलाड़ी से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई समझ सकता है। पॉलिटिशियन भी नहीं समझ सकते, क्योंकि खिलाड़ी समझ सकता है, क्योंकि वो ग्रामीण रूप से निकला है, उसने मतलब उतार चढ़ाव सब देखे हैं कि खिलाड़ियों को किस चीज़ का स्ट्रगल करना पड़ता है, कि किन चीज़ों को उनको ज़रूरत रहती है। तो प्रैक्टिकल जो जिन लोगों ने फेस की हुई होती हैं चीज़ें, तो वही उनको बेहतर समझ सकता है। तो Dr. बहुत ही अच्छा Amrita, डिसीजन है। since we are not talking about the facility what the sports people are getting, Elpro School started the sports fest for the student. What kind of a facility Elpro School giving to the student so they can come out champion like Geeta? See, firstly, of course, the infrastructure is very supportive because we have facilities for students to go and play almost an experiment each and every sport. Secondly, I mean, like Geeta was saying, we are also looking at people who make sports happen. So we run sports management as a subject in the school. See, not physical education. Yes, people can go out, play, get medals, but who will make sports happen? So sports management is a subject here. So we are supporting from both ends. One is to give the infra for children to study, to experiment with sports, also to make them understand what sports is all about. So, गीता जी, आप इनसे मिले बच्चों से एल्प्रो स्कूल के, तो कैसा लगा आपको? बहुत और ही मैम अच्छा के लगा। साथ मैं मैडम को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा, मतलब मैडम ने बताया कि किस तरह से उन्होंने सभी खिलाड़ियों को उसमें इन्वॉल्व किया, कि सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है कि आप किस तरह से मतलब सभी खिलाड़ियों को इस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, और आपने मतलब उनको मतलब अलग अलग गेम्स में उनको पार्टिसिपेट करवाया, और बच्चों के आपने एनर्जी लेवल देखा भी होगा कि मतलब एक अलग ही लेवल